नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और आईबीपीएस क्लर्क के मेंस 2020 के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग स्पेशल सेशन चल रहा है और मेंस लेवल की पजल हम करवा रहे हैं और आज है पजल नंबर 4। इससे पहले हमने 3 पजल करवा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। और 5 मार्क के ये है पजल और डेफिनेटली ये सेशन देखने के बाद आपका पजल नहीं छूटेगा। आप पजल डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। मैं जो पजल सॉल्व करता हूँ वो आपको भी सॉल्व करना रहेगा। अगर आप सॉल्व नहीं करते तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले डेटा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? 10% लाइव ऑन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर अबोव इट नंबर 2 एंड सो ऑन टिल टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 5। क्या बोला है? ग्राउंड फ्लोर 1, उसके ऊपर का 2, उसके ऊपर का 3। इन शॉर्ट ये ऐसा कह रहा है कि 5 4 3 2 1 बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 हमने, ठीक है, असाइन कर दिया। ठीक है, ये कुछ ऐसे मैं फ्लोर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा मार्जिन रहे। ठीक है, आप भी कर लेना एग्जाम में। आगे क्या लिखा है? ईच ऑफ द फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स, दैट मीन्स फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई। ठीक है, हर एक फ्लोर के पास 2 फ्लैट है, फ्लैट एक्स एंड वाई। फ्लैट एक्स ऑफ फ्लोर 2, फ्लोर 2 का मतलब ये सेकंड नंबर का फ्लोर है और उसका फ्लैट एक्स की बात चल रही है। इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट एक्स ऑफ फ्लोर 1, यानी ये फ्लोर 1 उसके नीचे होगा और उसके फ्लैट एक्स की इमीडिएटली अबव होगा। मतलब इन शॉर्ट ये मतलब 2 नंबर का फ्लैट एक्स जो है, दो सेकंड फ्लोर का फ्लैट एक्स जो है वो फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट एक्स के इमीडिएटली ऊपर होगा। एंड बिलो द इमीडिएटली ऑफ फ्लैट एक्स ऑफ फ्लोर 3, यानी थर्ड फ्लोर के फ्लैट एक्स के इमीडिएटली बिलो होगा। तो सेकंड वाला जो है वो डेफिनेटली फर्स्ट के इमीडिएटली अबव होगा और थर्ड के इमीडिएटली बिलो होगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है। एंड सो on in the same way flat y of floor 2 is immediately above the flat y of floor 1। ये भी सेम चीज़ कह रहा है। तो मतलब अंत तक पढ़ने की कोई मतलब नहीं है, वो सेम है। ठीक है, फ्लैट x इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट y। ठीक है, तो फ्लैट x इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट y मतलब y यहाँ पे रहेगा, x यहाँ पे रहेगा। मतलब अब यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं x यहाँ पे और y यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नंबर 1, डी लाइव्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी। नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी। अब यहाँ पे आती है मज़ेदार बात, आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर आप भूल गए हो तो दिक्कत है। ठीक है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, साउथ होती है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। ठीक है, अब क्या बोला है? डी जो है वो रहता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी। मतलब सी यहाँ पे है तो उसके नॉर्थ ईस्ट यानी उस तरफ कौन रहता है? डी रहता है। ठीक है, आगे अब उसमें डी सी यहाँ पे हो तो डी के लिए ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी कुछ जजमेंट नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ते हैं। देर आर 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन आई एंड एच। क्या बोला है? 2 फ्लोर का गैप, 2 पर्सन का गैप नहीं है, 2 फ्लोर का गैप है। किसके बीच में? आई और एच के बीच में। ठीक है, मैं कंडीशन ही मार्क कर रहा हूँ, आई और एच के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। ठीक है, डॉट लगा देता हूँ ताकि फ्लोर मुझे याद रहे। आगे क्या लिखा है? सी लाइव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। सी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है, तो हम रेड से मार्क कर लेते हैं। सी फिफ्थ पे रह सकता है, थर्ड पे रह सकता है, 1 पे रह सकता है। ऑड नंबर इसे ही बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है? 1 मिनट, सी के ऊपर डी होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर सी यहाँ पे रहता है तो नॉर्थ ईस्ट तो उसका मिलेगा ही नहीं। तो इन शॉर्ट सी जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। सी के लिए थर्ड और फर्स्ट फ्लोर ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? डी लाइव्स अबव द थर्ड फ्लोर। डी जो है वो थर्ड फ्लोर से ऊपर रहता है। थर्ड फ्लोर से ऊपर मतलब ये फिफ्थ और फोर्थ में ही मतलब डी रह लेता है कहीं बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई लाइव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ जे। आई जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ एच रह रहा है। किसके नॉर्थ वेस्ट में? एच के नॉर्थ वेस्ट में आई रहता है। ठीक है, तो अगर ये एच है तो उसका नॉर्थ वेस्ट यानी ये हुआ नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में आई रहता है। ठीक है, एच के नॉर्थ वेस्ट में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे लाइव्स बिलो द एच फ्लोर। ठीक है, जे कहाँ रह रहा है? जे लिव्स बिलो द एच फ्लोर। जे जो है वो एच के फ्लोर के नीचे रहता है। ठीक है, तो एच का फ्लोर जहाँ पे भी होगा उसके नीचे जे रहता है, ऐसा यहाँ पे टर्म है। और एच के नॉर्थ वेस्ट में आई रहता है। ठीक है, ये कंडीशन मैंने वहाँ पे मार्क कर दी, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आगे क्या लिखा है? सी एन जे लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। सी एन जे कहाँ रहते हैं? सेम फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, तो सी और जे और जे और सी, ठीक है, ये सेम फ्लोर में मैंने सर्कल कर दिया ताकि सेम फ्लोर में मुझे पता चल जाए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, सी रहता है थर्ड फ्लोर पे, और जे जो है वो एच के नीचे रहने वाला है, और एच के नॉर्थ वेस्ट में आई होना चाहिए, ठीक है। तो ये एच के नॉर्थ वेस्ट में आई है, इसका मतलब ये तो सीधा है कि आई को इस मैटर एक्स फ्लैट में रहना है और एच को इस फ्लैट में रहना है, ठीक है। ठीक है, अब इसे जजमेंट करने में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, एफ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। एफ जो है वो ऑड नंबर पे रहता है बट टॉप पे नहीं रहता, मतलब इन शॉर्ट एफ थर्ड पे रह सकता है या तो फर्स्ट पे रह सकता है, ठीक है। तो एफ के लिए भी रेस्ट्रिक्शन आ गया, थर्ड या तो फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, के लाइव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ एफ। के जो है वो साउथ वेस्ट ऑफ एफ रहता है, ठीक है। अगर एफ यहाँ पे रहता है तो उसके साउथ वेस्ट में यानी इस और में कौन रहना चाहिए, के। अगर मैं एफ को यहाँ एडजस्ट करूँ तो उसके साउथ वेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो इन शॉर्ट मेरा एफ वो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये एफ भी कैंसिल होगा क्योंकि उसका भी साउथ वेस्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली ये एफ भी कैंसिल होगा क्योंकि उसका भी साउथ वेस्ट मुझे नहीं मिलता, ठीक है। ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट मुझे नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली मेरा वो एफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा अल्टीमेटली एफ की पोजीशन फिक्स हो गई, एफ यहाँ पे होगा और उसके साउथ वेस्ट में के रहेगा। के इन चार ये दो में से कहीं पे भी हो सकता है, तो मैं अभी के को एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जे और सी साथ में एक ही फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। अब मैं सी को यहाँ रख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं जे को नहीं रख सकता क्योंकि ऑलरेडी एफ एडजस्ट हो चुका है, तो मेरे लिए सी वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और जे और सी इसी दो फ्लैट में आएंगे, ठीक है, इसी फ्लोर पे आएंगे, ठीक है। अब ये तय करना है कि कौन सा फ्लैट एक्स में कौन रहेगा और वाई में कौन रहेगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि जे के ऊपर एच रहने वाला है और एच के नॉर्थ वेस्ट में जाना है आई को, ठीक है। अगर मैं जे को यहाँ रखता हूँ तो एच यहाँ आएगा और नॉर्थ वेस्ट उसका मिलेगा ही नहीं। इन शॉर्ट मुझे ये पता चल गया, मुझे जे को यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, और मेरा सी यहीं एडजस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली सी के नॉर्थ ईस्ट में मुझे डी को भी तो रखना है। अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो उसका नॉर्थ वेस्ट मुझे मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट मिलेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली सी को मुझे वहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। अब डी इन दोनों फ्लैट्स में से ही किसी एक में होगा क्योंकि ये तो रेस्ट्रिक्शन था ही पहले से कि फिफ्थ और फोर्थ नंबर के फ्लोर पे ही डी रह रहा है, और सी इस फ्लोर पे आ गया तो नॉर्थ में तो हो नहीं सकता, नॉर्थ ईस्ट में होना है, यही कंडीशन है, तो वहाँ पे कहीं पे भी डी होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी। जी के वेस्ट में कोई नहीं रहता भाई। अब जी के वेस्ट में अगर कोई नहीं रहता ना तो जी इसी मतलब इसी एक्स नंबर के फ्लैट में रहेगा, ठीक है, तभी उसके वेस्ट में कोई नहीं आ सकता, ठीक है। कहीं पे एडजस्ट तो अभी नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ई लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एल। ई जो है वो एल के वेस्ट में रहता है, ठीक है। ई जो है वो एल के वेस्ट में रहता है, तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगी, ई इज टू द वेस्ट ऑफ एल, ठीक है। तो इतनी जगह है तो वहीं से कहीं एडजस्ट होगा, ठीक है। अब हमें एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करते हैं। अब जे हमारा सेटअप है, उसके ऊपर एच को जाना है, वो तो पता ही है, ठीक है। और ठीक है, और क्या है, एफ के साउथ वेस्ट में देखो के है, ये रही कंडीशन। देखो यहाँ पे डेटा खत्म हो गया ना, इसका मतलब सीधा है कि आपने जो बोर्ड पे नोट डाउन किया है ना उसी से आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो एफ के साउथ वेस्ट में कौन है, के है, तो मैं के को एडजस्ट कर सकता हूँ क्योंकि एफ का साउथ वेस्ट एक ही ब्लॉक छोड़ रहा है, ये वाला ब्लॉक, तो मुझे के को यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मेरा के यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब के एडजस्ट हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन का हो गया खात्मा, ठीक है। अब आपको पता है कि एच को इसी फ्लोर पे बैठना है, वाई नंबर पे, ठीक है, और आई को इसी फ्लोर में जाना है, एक्स नंबर के फ्लैट में, ठीक है। और आई के साउथ वेस्ट में जे है, सॉरी क्या है, एच है, ऐसा है, और एच के नॉर्थ वेस्ट में आई है, ऐसा है, ठीक है। अगर मैं एच को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और आई को यहाँ रखता हूँ, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि एच यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि उसके नॉर्थ वेस्ट मुझे मिलेगा ही नहीं। एच यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। मैंने अभी एच वो कंसिडर किया है, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं एच को यहाँ रखता हूँ तो उसके नॉर्थ वेस्ट में जाएगा आई, ठीक है। अब मेरे पास ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहाँ पे ई और एल साथ में बैठ सके। देखो क्या है, कोई ई और एल साथ में बैठ सके क्योंकि ई जो है वो एग्जैक्टली वेस्ट में है एल के, तो ऐसी कोई जगह ना होने की वजह से मेरा एच का पोजीशन गलत हो जाता है, ठीक है। तो एच का अगर वहाँ पे सेटलमेंट नहीं है तो एच का सेटलमेंट फिक्स यहीं पे होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हो पाएगा कि एच के नॉर्थ वेस्ट में आई सेटअप होगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एच हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है।
अब हमने आई एडजस्ट करना है या तो जी एडजस्ट करना है। ठीक है, हमें ये बताया गया कि जी के वेस्ट में कोई नहीं है। ठीक है, तो ठीक है वो भी हम रखेंगे। हमने कुछ मिस किया है क्या? हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। हाँ, ये रही कंडीशन, ये कंडीशन हमने मिस किया। आई और एच के बीच में कितने का फ्लोर का फासला है? 2 फ्लोर का फासला है। ठीक है, अब आई के लिए ये सही है, सॉरी, आई के लिए ये सही है या तो ये सही है। ठीक है, अब मैं आई को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ ना, तो क्या प्रॉब्लम होता है वो देखो। डी का एडजस्टमेंट यहीं पे करना पड़ेगा। अगर डी हम यहीं एडजस्ट करेंगे तो ये दोनों सेट नहीं हो पाएंगे वापस से, तो हमें आई को वहाँ पे नहीं बिठाना पड़ेगा। हम आई को कहाँ बिठाएंगे? एक्स नंबर के फ्लैट में। एक्स नंबर के फ्लैट में अगर आई एडजस्ट होगा तो हमारा ये ई और एल का एडजस्टमेंट हो जाएगा, यहाँ पे ई और यहाँ पे एल। ठीक है, और डी बचा यहाँ पे और जी बचा यहाँ पे, जी के वेस्ट में कोई नहीं। तो फाइनली हमारा फ्लैट एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, आपको ये कंडीशन का बहुत बहुत ख्याल रखना था, ये कंडीशन के बिना आपका पजल होने वाला नहीं था, बट फाइनली हमारा सेटअप हो गया। तो बढ़ते हम क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन डेफिनेटली वैल्यूएबल होने चाहिए। देखो 2 मार्क्स के हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइव्स ऑन 4th फ्लोर इन फ्लैट एक्स? चौथे फ्लोर के एक्स नंबर के फ्लैट में कौन रहता है? ये रहा चौथा फ्लोर, ये रहा एक्स नंबर का फ्लैट, कौन रह रहा है? ई रह रहा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। ई रह रहा है ना? हाँ एग्जैक्टली ई रह रहा है। आगे क्या लिखा है? हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत ढूंढना है। सबसे पहला क्या है? देर आर 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन ई एंड जे। ई और जे के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। क्या ई और जे के बीच में 2 फ्लोर का गैप है? ढूंढो भाई, ई और जे के बीच में 2 फ्लोर का गैप। ई कहाँ है? ये रहा। जे कहाँ है? ये रहा। भाई 2 फ्लोर का गैप है, सही है, बात सही है, पहला वाला सही है। दूसरा चेक करो, के एंड एच लाइव ऑन द सेम फ्लोर। के और एच लिव ऑन द सेम फ्लोर। के और एच डेफिनेटली वो सेम फ्लोर पे ही रहते हैं, तो ये भी सही है। एल लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। एल जो है वो ऑड नंबर पे रहता है, एल इवन पे रहता है। एल इवन, सॉरी एल कहाँ है? एल लाइव्स ऑन एन ऑड नंबर, एल नहीं है वो आई है, सो सॉरी, आई लाइव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। आई ऑड नंबर पे रहता है, वो सही है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, हमें तो रॉन्ग वन ढूंढना है, ये भी सही है। जी लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर। जी 3rd फ्लोर पे रहता है, एग्जैक्टली जी 3rd फ्लोर पे रहता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट को गलत होना ही पड़ेगा। एफ लिव्स ऑन इन फ्लैट एक्स। एफ क्या फ्लैट एक्स में रहता है? नहीं भाई, एफ जो है वो वाई फ्लैट में रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं और हमें गलत स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप इन विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपको बताना है कि दिए गए 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ही ग्रुप को फॉलो करते हैं, एक ऑप्शन उस ग्रुप को फॉलो नहीं करता। आपको बताना है कि वो कौन है। एच के एल ई जी। ठीक है, मैं राउंड करता हूँ, एच के एल ई जी। ठीक है, एच कहाँ है? ये रहा। के कहाँ है? ये रहा। एल कहाँ है? ये रहा। ई कहाँ है? ये रहा। जी कहाँ है? ये रहा। सीधी सी बात है ये भाई, ये देखो, ये सेम फ्लोर में है, ये सेम फ्लोर में है, ये ऑड फ्लोर में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे क्या बोला है? हाउ मेनी फ्लोर्स गैप इज देयर बिटवीन जी एंड एल? जी और एल के बीच में कितने फ्लोर का गैप है? जी और एल के बीच में, जी कहाँ है? ये रहा। और एल कहाँ है? ये रहा। भाई जी और एल के बीच में कोई फ्लोर गैप नहीं है। देखो ये फ्लोर 3rd फ्लोर है और ये 4th फ्लोर है, कोई भी फ्लोर का गैप नहीं है, तो आपका आंसर आएगा नन। ठीक है, सभी क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स के हैं, क्योंकि पजल का लेवल भी कुछ था। ठीक है, तो आप इतना समझ लो कि थोड़ा टाइम जाता है बट वर्थ इट होता है, आपको अंत में मार्क्स भी उतने मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? दिए गए कॉम्बिनेशन में से कौन सा सही है? जे फ्लैट एक्स। क्या जे फ्लैट एक्स है? सॉरी, आंसर ही आ गया। जे फ्लैट एक्स में नहीं है, वो फ्लैट वाई में है। जी 5th फ्लोर। क्या जी 5th फ्लोर पे है? जी नहीं भाई, जी 3rd फ्लोर पे है। नेक्स्ट, एच फ्लैट एक्स। क्या एच फ्लैट एक्स में है? नहीं भाई, एच फ्लैट वाई में है। नेक्स्ट, एल 2nd फ्लोर। क्या एल 2nd फ्लोर पे है? नहीं भाई, एल 4th फ्लोर पे है। फाइनल को सही होना ही पड़ेगा। के 2nd फ्लोर। क्या के 2nd फ्लोर पे है? ऑफ कोर्स के 2nd फ्लोर पे है। तो हमारे सारे आंसर हमने मार्क कर दिए हैं। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगता है हमारे पजल, तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लिए। मैं आपको इंस्टाग्राम पे ऐसी और पजल देता रहता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। ध्यान रखना, _गुरुजी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। वहाँ पे मैं आपको रेगुलरली एक्टिव मिलता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले में क्या होता है? ई, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। दूसरे में क्या है? ऑप्शन ई। तीसरे में भी ऑप्शन ई।
दूसरे में ऑप्शन ई, तीसरे में भी ऑप्शन ई सही है। चौथे में हमने क्या दिया है, सी दिया है, सॉरी ए दिया है और ई दिया है। चौथे में ए और ई राइट हो गया, हमारे सारे आंसर सही हैं, यानी हमें 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं भाई। ठीक है, आपको भी 10 आउट ऑफ 10 चाहिए तो प्रैक्टिस करो, आपको भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम पे, वहाँ इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, और फाइनली आपके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, IBPS RRB की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो ज़रूर जाके चेकआउट करो, ताकि आपको IBPS RRB के नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग सब कुछ इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके, एग्जाम पैटर्न से लेके, सिलेक्शन प्रोसीजर से लेके, एप्लीकेशन फीस से लेके, इंपॉर्टेंट डेट से लेके, आपको सिलेबस तक सब कुछ मिलेगा एक ही वीडियो में। वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पजल में।